गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं ख्वाहिश। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी अश्विनी रहती है वो मिस मालिनी का ऑफर को एक्सेप्ट करती है। वो मिस ट्रांस क्वीन कंपटीशन में जाने के लिए तैयार होती है, जिस पर जो हमारी आरोही रहती है वो उसे फुली तरीके से सपोर्ट करती है। फिर ये लोग जाके पूरी फॉर्मेलिटीज़ निभाते हैं और फॉर्मेलिटीज़ निभाने के बाद वो लोग जाते हैं शॉपिंग मॉल पे शॉपिंग करने के लिए। जब वो शॉपिंग मॉल पे जाते हैं तो उन्हें ज्वाइन करती है हमारी कैश्मीरा, और कैश्मीरा बोलती है कि आरोही तेरे मुंह पे इतने 12 क्यों बजे हुए। तभी अश्विनी उस आरोही बताती है कैश्मीरा को कि अश्विनी ना हमेशा से पास्ट के बारे में एक ही चीज़ लगाए बैठी रहती है कि यार मैं लड़की क्यों नहीं पैदा हुई, मैं लड़की क्यों नहीं पैदा हुई। अरे नहीं हुई तो नहीं हुई, जो एट प्रेजेंट है उस चीज़ को तो सपोर्ट करना चाहिए। और इस तरीके से जो हमारी आरोही रहती है वो हमारी अश्विनी के बारे में क्या सोचती है वो हमारी कैश्मीरा को सब कुछ बताती है। थोड़ी देर के बाद ये लोग मॉल पे जाते हैं, बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, फिर कार लेकर डायरेक्ट जा रहे रहते हैं। जिस कार लेकर जब ये लोग जा रहे रहते हैं तब कैश्मीरा उन्हें ये बताती है कि आरोही मेरी कंपनी को भी मिस मालिनी ने इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने का मौका दिया है और इस चीज़ से मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और ये बात सुनकर हमारी आरोही और अश्विनी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब उसके आगे तभी आरोही कहती है कि अच्छी बात है ना, चलो मिस मालिनी के आने से कुछ तो बेटर हुआ, हम तीनों की लाइफ में। तो कहती है, तभी हमारी आरोही हंसने लग जाती है और हंसते हुए ये कहती है कि यार मुझे तो ये भी समझ में नहीं आया था, मेरा किसी को जान बचाना इतने फायदेमंद कैसे हो सकता है। मैंने तो ये सब कुछ सोच कर भी नहीं किया था, अब मुझे तो हंसी आती है। तभी कैश्मीरा बोलती है, नेकी कर दरिया में डाल वाली किस्सा सुना है ना। तो तभी अश्विनी कहती है, यहाँ पर ये चीज़ सूट नहीं हो रही है, यहाँ पर कौन नेकी करके दरिया में गिर गया है। तो वो कहती है, अरे पागल कहावत है, मुझे जो याद आई मैंने कह दी कैश्मीरा। तो वो तभी कहती है, कहावत ये नहीं होनी चाहिए। तो कहावत ये भी होती है ना कि जब हम दूसरों का भला करते तो खुदा हमारा भी भला करता है। तो वही वाली चीज़ है ना कि आरोही ने मिस मालिनी के मतलब बेनिफिट्स के बारे में सोचा, तो अब भगवान हमारे बेनिफिट्स के बारे में सोच रहा है। तो वो कहती हाँ ये भी है। तभी वहाँ पे आरोही कहती है, तुम लोग इतना ज़्यादा मतलब खुश मत हो, क्योंकि अभी हमारी लाइफ में हमने कुछ भी अचीव नहीं किया है। ठीक है, ये हमारे लिए एक स्टेप है, बट हमारी हमारी मंजिल बहुत आगे है और हमने सिर्फ एक ही स्टेप चढ़ी है। तो हमें धीरे धीरे सारी स्टेप्स चढ़नी है, तो देखते हैं कैसे क्या होगा। कश्मीरा भी कहती है, तुम आरोही सही बात कह रही हो, अभी तक तो मैंने इवेंट्स को ऑर्गेनाइज भी करना स्टार्ट नहीं किया है। और तुम्हें पता है ना वो ट्रांस क्वीन को मतलब ट्रांस क्वीन कॉम्पिटिशन्स के लिए सारी ट्रांस गर्ल्स का कंपटीशन लेना कितना कफ है, और उनमें से किसी एक को चुनना, हर एक लोगों में से करीब इतने सारे कॉम्पिटिशन्स होंगे, उन सब के लिए चुनना, उनमें से बेस्ट सिलेक्ट करना, और उस बेस्ट सिलेक्ट करने में से उसमें से सिर्फ एक बंदी ट्रांस क्वीन बनेगी। तो यार कितना टफ कॉम्पिटिशन्स होता है। तो अश्विनी बोलती है, यार तुम लोग मुझे बता रही हो या मुझे डरा रही हो, मुझे तो सच्ची में डर लग रहा है। तभी आरोही कहती है, स्टूपिड, डरना बंद कर, वैसे भी तुम्हें ये लोकल कॉम्पिटिशन्स करने ही कहाँ पर है। सिटी वाइज जो कॉम्पिटिशन्स होने थे वो तो अब हो ही नहीं रहे हैं ना तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम तो डायरेक्ट मिस मालिनी के थ्रू जा रही हो। तुम्हें तो सिर्फ डायरेक्ट वहाँ कंटेस्टेंट के रूप में डायरेक्ट लॉन्च किया जाएगा। मिस मालिनी की पावर है इसलिए ये चीज़ हो रही है, बाकी जगह तो नॉर्मल पर्सन की तरह ऑडिशंस देने में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता। तभी अश्विनी कहती है, एक बात बोलूं। तो तभी आरोही बोलती है, हाँ बोलो। कहती, मुझे ये चीज़ नहीं है पसंद आरोही, आई नो कि वो मुझे डायरेक्ट लेकर जा रही हैं, बट यार मैं डायरेक्ट नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि यार मैं नहीं चाहती कि कल कोई मुझे सिर्फ ये चीज़ के लिए बोले कि यार तुम्हें तो उस इंसान ने तुम्हारी छत्र छाया रखी थी, इस वजह से तुम यहाँ तक पहुँची हो। तुम ये डिज़र्व नहीं करती हो, और तुम सिर्फ नेपोटिज्म्स की वजह से यहाँ तक आई हो और किसी के रेफरेंस से आई हो। तो ये चीज़ ना मुझे नहीं सुनना है आरोही, और सॉरी तुम्हें ये चीज़ बुरी लगे या ना लगे, बट ये मेरी कप ऑफ टी कभी थी नहीं। शायद आप लोगों को ऐसा लगेगा कि छोटी लड़की बड़े बोल बोल रही है, बट तुम्हें नहीं लगता ये चीज़ गलत होगी। तभी वहाँ पे आरोही कहती है, इस चीज़ पे मैं सच बोलूँ तो मैं तुम्हारे साथ एग्री करती हूँ,
पर डायरेक्ट ऐसे कंपटीशन में जाना ये भी बात सही नहीं है। तो कश्मीरा कहती तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? मानती हूँ तुम लोगों का अलग ही वे चल रहा है, लेकिन यार तुम्हें जब अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो क्या है? तो कश्मीरा की तरफ अश्विनी देख के बोलती है अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो क्या यार, किसी भी चीज़ का इंसान का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। मैं भी वो नॉर्मल जो ऑडिशंस होना चाहिए उस वो देना चाहती हूँ, और अगर मैं उससे सिलेक्ट होती हूँ तो चलेगा। और इस चीज़ से एक चीज़ का फ़ायदा है ना कि मेरे को मेरे लेवल भी तो पता चल जाएगा कि क्या वो इतने बड़े कंपटीशन में अगर मैं नेपोटिज्म के थ्रू भी चली जाऊं या किसी के रिकमेंडेशन से भी चली जाऊं, रेफरेंस से भी चली जाऊं, तो क्या मैं वो डिजर्व करती हूँ? एक सबसे बड़ी बात है एक मिरर। आरोही तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि मुझे एक मिरर चाहिए। मुझे मेरी एक्चुअल क्वालिटीज, मुझे एक्चुअल में मिरर से अपने ये देखना है कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ। मैं जहाँ स्टैंड करती हूँ कि मैं ये चाहती हूँ कि मुझे पता चले आरोही कोई मुझ पे इन्वेस्ट कर रहा है, और किसी के इन्वेस्टमेंट पे मैं उंगली नहीं उठा सकती। मेरे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आरोही प्लीज तुम समझने की कोशिश करो। आरोही एकदम से अश्विनी का हाथ पकड़ के बोलती बेबी आई अंडरस्टैंड। ओके तुम जैसा चाहती हो, मैं कल मैं मिस मालिनी से मैं कल इस बारे में बात करूंगी, और तुम्हें नॉर्मल लोगों की तरह ही कॉम्पिटिशन्स में भाग लेने का मौका मिले, मैं ये चाहती हूँ। ठीक है? कश्मीरा कहती गाइस यार तुम कितने कॉम्प्लिकेटेड इंसान हो। जब कुछ नहीं था तो प्रॉब्लम थी, अब कुछ मिल रहा है तो। तभी वो कहती है आरोही क्या तुझे जबरदस्ती, अगर तुझे चलिए अभी इवेंट्स मिल रहे हैं, कल जाके तुझे सिर्फ मेरे नाम से ही इज्जत मिले तो तू क्या रह सकती है? तो तभी कश्मीरा कहती नो यार मैं नहीं रह सकती हूँ। मेरी खुद की भी तो कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी खुद की भी तो कुछ आइडेंटिटी है। मैं दूसरे के नाम से क्यों जानी जाऊं? तो मेरी खुद की काबिलियत को क्यों तुम मतलब अवॉइड कर रहे हो? तो कहती एग्जैक्टली जो तू ये नहीं चाहती है तो फिर ये तू कैसे सोच सकती है कि हम लोग भी वही चीज़ डिजर्व करेंगे? ठीक है मिस मालिनी की मैंने जान बचाई, पर इतना बड़ा एहसान हम नहीं ले सकते। तो कश्मीरा कहती है हाँ यार मुझे भी अब ऐसा लगता है। ठीक है तुम लोग सही बोल रहे हो। और ऐसे बोलकर जो हमारी कश्मीरा रहती है वो उनके घर के सामने गाड़ी रोक देती है। थोड़ी देर में वो लोग उतरते हैं और उतर के जाने लगते हैं। तो जैसे ही वो लोग जाते हैं तो इतनी सारी शॉपिंग की रहती है, वो सब कुछ लेके जाते हैं। वहाँ से वॉचमैन एकदम से भागते हुए आता है और कहता है कि मैम मैं पकड़ लेता हूँ। तो वो कहती है कि हाँ ठीक है पकड़ लो, क्योंकि बैग्स बहुत सारे रहते हैं। फिर वो वॉचमैन उनको लिफ्ट तक लेकर जाता है, उनके साथ बैग लेता है। फिर जैसे वो लोग गेट ओपन करते हैं, वो गेट ओपन करके अंदर चले जाते हैं। तो अश्विनी जो होती है वो कहती है आरोही मैं एकदम से मैं पानी लगा देती हूँ, आप नहा लो, जब तक मैं थोड़ा सा खाना वाना भी बना देती हूँ। तो वो कहती है कि हम बाहर से तो खाकर आए थे ना, तो मुझे भूख नहीं है। तो कहती है मुझे पता है आरोही आपको भूख लगेगी, मैं जानती हूँ आपको। अभी आपको भूख नहीं लगेगी, लेकिन 10 से 11 बजेगा तब आपको इतनी ज़्यादा भूख लगेगी। फिर रात को आप मुझे उठाओगे ना तो मैं नहीं उठने वाली। तो आरोही हंसने लगती है, बोलती है तुम्हें सब पता है ना मेरे बारे में? तो कहती है तुम्हारे बारे में नहीं पता होगा तो किसके बारे में पता होगा? बिकॉज आई लव यू ना। तो अश्विनी कहती है ओ, आरोही कहती है ओ अश्विनी लव्स मी। तो कहती है डोंट यू नो दैट? तो कहती है या आई नो दैट। फिर ऐसे वो हाथ पकड़ के बोलती है कि चलो आज नहाते साथ में हैं। तो तभी अश्विनी कहती है कि क्या बोल रहे हो आप कभी भी नॉटी हो जाते हो, कभी भी मूड में हो जाते हो। तो कहते हैं आज मेरी बेबी की इंटेलिजेंस पे मुझे फ्लैट हो रही हूँ। आज मेरी बेबी ने मुझे वो चीज़ सिखाई जो चीज़ मुझे एक्चुअल में तुमसे चाहिए थी। तो वह कहती है वो क्या? कहती है तुमने अपनी खुद की वैल्यू करना सीखी, तुमने खुद की इम्पोर्टेंस सीखी। तुमने आज खुद के लिए ये बोला ना कि मैं बाकी लोगों के रिकमेंडेशन से नहीं जाना चाहती हूँ, मैं रेफरेंस से नहीं जाना चाहती हूँ, मैं अपनी काबिलियत पे जाना चाहती हूँ। एक्चुअल में ना बस अश्विनी मुझे यही सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए तुम्हारे अंदर, और आज तुम्हारा ये देखकर अपने लिए स्टैंड लेना, मेरी लाइफ में मैं जो तुम्हें सिखाना चाहती थी तुम वो सीख गई। और तुम कहती हो ना कि तुम इतनी स्पेशल क्यों हो, तो अब सुनो उसका जवाब।
क्योंकि तुम वो इंसान हो जिसे भगवान ने चुना है हर एक चीज़ हैंडल करने के लिए। हर किसी में हिम्मत नहीं होती हर चीज़ हैंडल करने के लिए। और अगर भगवान तुम्हें इतनी सारी चीज़ें मुसीबतें दे रही हैं तो वो ये जानते हैं कि तुमसे कैपेबल इंसान जो होगा नहीं जो ये सारी चीज़ें हैंडल करे। वरना भगवान भी हर किसी को उस लायक नहीं समझते हैं जो तुम्हें ये सब चीज़ें दें। ठीक है। तो अश्विनी हंसने लगती है तो आरोही कहती है मैं बाथरूम में जा रही हूँ, तुम थोड़ी देर में आ जाना। तो वो कहती है अरे, तो कहती है आ ही जाना। तो अश्विनी कहती है अच्छा ठीक है, जाओ आप। और अश्विनी भी कभी आरोही को किसी भी चीज़ के लिए मना तो कर नहीं पाती है क्योंकि उसके अंदर भी तो फीलिंग्स रहती है। अब आप जिससे प्यार करते हो अगर वो आपको इतने प्यार से बुलाए तो हालांकि आप कैसे उस इंसान को मना कर सकते हो। और वैसे भी आरोही जो रहती है वो भी बहुत ज़्यादा डेलिकेटेड रहती है अश्विनी के लिए। तो वो उसे मना तो वो किसी भी हालत में कर ही नहीं पाती। थोड़ी देर की बात रहती है कि जहाँ पर जो हमारी अश्विनी रहती है वो खाना पूरा बना लेती है, मतलब वो खाना चढ़ा देती है, दाल खिचड़ी वो थोड़ी सी चढ़ा देती है। उतनी देर में आरोही वहाँ से चिल्लाती है अश्विनी तुम आ रही हो कि नहीं। तो अश्विनी कहती है कि हाँ बस आ रही हूँ। तो अश्विनी जाती है सारे कपड़े वपड़े लेके, क्योंकि आरोही की आदत रहती है कि वो जब नहाने जाती है तो वो कुछ भी कुछ भी लेकर नहीं जाती है। वो सिर्फ सामने वाले के मतलब वो अश्विनी के ऊपर डिपेंडेंट रहती है क्योंकि उसे पता रहता है कि अश्विनी तो बाहर है ही उसकी वाइफ ही जो उसको हर एक एक चीज़ हाथ में लाकर दे देगी। पर यहाँ पर अगर जब दो लोग नहाने जा रहे हैं तो चीज़ें तो कुछ अलग ही होगी। और ये सोचकर वो थोड़ा सा सारा सामान लेती है। तभी आरोही खिलाती है अश्विनी तुम्हें कितना टाइम लग रहा है, जल्दी आओ ना। तो वो कहती है कि हाँ भाभी आ रही हूँ जल्दी से। थोड़ी देर में वो जाती है, कपड़े वपड़े साइड में रखती है और वो टॉवेल वहां पे अंदर लेकर जाती है, 2 टॉवेल्स को रखती है। तो आरोही हंसने लग जाती है क्योंकि वो भूल गई थी कि वो अश्विनी है जो छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखती है। वो लड़की इतनी सी चीजों का ख्याल कैसे नहीं रखेगी। थोड़ी देर के बाद दोनों अंदर के तरफ रहते हैं और हल्का हल्का पानी वो शावर से गिर रहा रहता है और इनके मतलब ग्रीजर लगा रहता है तो थोड़ा सा लाइट वाटर वार्म वाटर हो रहा रहता है। जैसे जैसे वार्म वाटर आता है धीरे धीरे जो हमारी अश्विनी है उसकी हार्ट बीट बढ़ रही रहती है और आरोही तो बहुत नौटी नजरों से उसे देख रही रहती है। और जैसे जैसे हल्का हल्का पानी गिर रहा था तो हमारी जो आरोही रहती है वो एकदम से अश्विनी को अपने होल्ड करती है और उसे बोलती है कि इधर देखो। तो अश्विनी जो होती है वो अपनी सिर्फ नज़र झुका के आंखें एकदम नीचे की तरफ रख रही रहती है। तो वो उसको बोलती है अरे मेरी तरफ देखो ना। तो वो कहती है यार मुझे थोड़ा सा ना शर्म आती है आरोही। तो कहती ओ तुम्हें शर्म क्यों आती है। तो कहती यार मैं मेरे को आती है बस। तभी अश्विनी को याद आता है तभी आरोही को याद आता है कि अश्विनी तो पहले लड़का था ना, तो वो लड़की के बॉडी पार्ट्स को इस तरीके से वो कभी देखा नहीं और वो देख नहीं पाता क्योंकि एक वुमेन जो होती है वो अपने बॉडी पार्ट्स को इजीली देख पाती है और दूसरे बॉडी पार्ट्स को भी देख लेती है। हाँ अट्रैक्टिव फील करती है पर वो तो एक बहुत क्यूट सा लड़का था और लड़कियों की इज्जत करता था इसलिए उसके लिए थोड़ा सा हार्श हो जाता है। तभी जो आरोही रहती है जैसे जैसे वो पानी की बूंदे उसके फेस से होते हुए जा रही थी तो जैसे उसके लिप पे जाती है तो तभी आरोही उसके लिप को एकदम से बाइट कर लेती है। तभी अश्विनी कहती है हाँ आरोही। तो वो कहती है क्या हुआ। तो कहती है तुम हार्श हो। तो कहती है कि हाँ मुझे हार्श ही पसंद है, आई लाइक टू बी वाइल्ड। और ये बोल के वो उसे बहुत जम के लिप किस करना स्टार्ट कर देती है और बहुत पैशनेट तरीके से उसे किस कर रही रहती है और उसके जो पूप्स रहते हैं उसे प्रेस पे प्रेस करे जा रही रहती है, बहुत स्पीड में प्रेस करे जा रही रहती है। और यहाँ पर जो अश्विनी रहती है कि उसका भी हाथ अब आरोही के कमर पे भी जलने लगता है और वो भी किस करते करते आरोही की कमर को भी प्रेस कर रही रहती है। थोड़ी देर में जो आरोही रहती है वो अश्विनी को थोड़ा सा धक्का देती है और वॉल से लगा देती है और वॉल से लगा के उसे टर्न करती है और उसके बालों को आगे की तरफ करती है, उसके बैक पे किसेस करना स्टार्ट करती है। और बैक पे किस करते टाइम उसके जो दोनों हाथ रहते हैं वो
फ्रंट में जाकर उसके बूब्स को भी प्रेस कर रहे थे और बैक पे वो कंटिन्यूस किस कर रही थी और वो अपनी लोअर पार्ट को उसके बैक के लोअर पार्ट से दोनों से टच कर करके हल्का हल्का रब करे जा रही थी। वो थोड़ी सी वाइल्ड हो रही थी और उसकी ये वाइल्ड हरकतों से सबसे ज़्यादा अगर किसी को असर पड़ रहा था तो वो अश्विनी को पड़ रहा था, क्योंकि अश्विनी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रही थी। थोड़ी देर में अश्विनी आरोही को धक्का देती है और फ्रंट में आती है और उसका एक लेग जो होता है उसे उठाती है और उसे होल्ड करके एकदम से जो गोदी में लेते हैं ना, उस तरीके से वो गोदी में लेती है। मतलब दोनों के लेग के बीच में अश्विनी का एक लेग होता है और दूसरा लेग साइड में होता है। मतलब वो हल्की सी सीजर पोजीशन में पहुंच चुके रहते हैं, बट वो बहुत लाइट सीजर पोजीशन पे रहते हैं तो वो कर नहीं पाते हैं। पर उस तरीके से वो एक दूसरे को पैशनेट तरीके से किस कर रहे थे और अपनी बॉडी और दूसरे की बॉडी को टच करते करते बॉडी रबिंग भी बहुत अच्छे से हो रही थी, जहाँ पर दोनों के बूब्स एक दूसरे के बूब्स से टच हो रहे थे। जहाँ पे जो अश्विनी के बूब्स थे वो थोड़े छोटे थे एज कम्पेयर टू आरोही के बूब्स से, तो वो दोनों के बूब्स भी जब टच हो रहे थे तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहा था, क्योंकि अश्विनी तो नेचुरली तो गर्ल नहीं थी, वो तो बनी थी, तो वो शेप में थी एज कम्पेयर टू आरोही। तो वो बहुत पैशनेट तरीके से किस करते हैं दोनों एक दूसरे को, बहुत प्यार से किस कर रहे रहते हैं और उनकी जो फीलिंग्स होती है वो हाई लेवल की हो रही रहती है। थोड़ी देर के बाद जो हमारी आरोही होती है वो कहती है होल्ड मी टाइटली, तो वहाँ पर जो अश्विनी रहती है वो एकदम से आरोही को होल्ड ही टाइटली करती है। अब होल्डी का मतलब होता है कि वो पूरे तरीके से उसकी गोदी में आ जाती है और गोदी में आते टाइम वो उसे बोलती है बाहर ले चलो, और वो उसे उसी गीले पोजीशन में वो होल्ड करते हुए दोनों एक दूसरे को कपल टाइटली तरीके से, अश्विनी जो आरोही को पूरे तरीके से होल्ड करके धीरे धीरे बाहर की तरफ जा रही रहती है। और जाते जाते वो थोड़े गीले रहते हैं तो वो पूरा फ्लोर को भी थोड़ा सा हल्का हल्का गीला कर देते हैं। फिर वहाँ पर जो हमारी आरोही रहती है वो अश्विनी को बोलते कि मुझे बेड पे रखो, तो अश्विनी जैसे 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 आरोही बोलती है वैसे वैसे अश्विनी करने लगती है, वो उसे बेड पे गिरा देती है और जो अश्विनी होती है वो आरोही के ऊपर आ जाती है। आरोही जो अश्विनी की गर्दन को बहुत टाइटली पकड़ती है, उसे बहुत पैशनेट तरीके से किस करने लगती है और वो उसे पूरे तरीके से अपनी बॉडी के ऊपर रख लेती है और बहुत पैशनेट तरीके से किस कर लेती है। फिर वो एकदम से अश्विनी को नीचे करती है और आरोही उसके टॉप पर आ जाती है और टॉप पर आकर वो उसे पैशनेट तरीके से किस करती है और उसका जो एक हाथ रहता है उस एक हाथ से वो पूरा एक्टिव हो रही रहती है और एक्टिव होते होते चल रही थी। इस बार जो हमारी अश्विनी रहती है वो एकदम से आवाज निकाल के बोलती है आरोही, आरोही मेरी जान जा रही है, प्लीज आरोही बी फास्ट। तो ये सुनकर तो हमारी आरोही का फेस के एक्सप्रेशन तो हाई लेवल के होते हैं, क्योंकि उसे यही चाहिए रहता है, तो वो और पैशनेट तरीके से उसके साथ कर रही रहती है। थोड़ी देर के बाद वो पूरे तरीके से उसके ऊपर चढ़ जाती है और अपनी बॉडी को उसकी बॉडी से रब करने लगती है और रब करते करते उसे किस करना स्टार्ट कर देती है और दोनों के बीच में काफ़ी पैशनेट तरीके से लव मेकिंग चल रही रहती है। थोड़ी देर के बाद जो अश्विनी रहती है वो आरोही को नीचे करती है और उसके ऊपर आके उन दोनों के बीच में भी बहुत पैशनेट तरीके से किस हो रहा रहता है। यहाँ पर अश्विनी भी अब आरोही की तरीका सीख गई थी, इसलिए वो चुपचाप आरोही के आंखों के एक्सप्रेशन को समझकर वो ये पहुंच जाती है कि अब आरोही को अश्विनी उसके टॉप पर नहीं उसके बॉटम पे चाहिए और वो चाहती है कि बिटवीन द लेग्स अश्विनी आकर उसे सेटिस्फाइड करे। तो वहाँ पर अश्विनी बिटवीन द लेग्स जाकर उसके साथ सेटिस्फाइड करती है उसे बहुत पैशनेट तरीके से, और जिस तरीके से आरोही को चाहिए रहता है वो उस तरीके से कर रही रहती है और वही स्पीड वही चीज़ें करती है। थोड़ी देर के बाद जब अश्विनी आरोही की मतलब समझ जाती है कि अब आरोही एक्टिव हो चुकी है और अब वो
सैटिस्फाइड हो गई है, तो वो ऊपर आती है और ऊपर आकर आरोही को किस कर रही रहती है। तो किस करते टाइम जो अश्विनी रहती है, उसके लोअर पार्ट पे भी आरोही का हाथ कंटिन्यूस वर्क कर रहा रहता है, क्योंकि अभी तक अश्विनी सैटिस्फाइड नहीं हुई थी, तो वो कर रही रहती है। और फिर थोड़ी देर में वो उसे धक्का देती है, और धक्का देकर वो उसके ऊपर चढ़ के उस पे सिज़र पोजीशन करती है। जैसे जैसे पैशनेट तरीके से वो सिज़र पोजीशन करती है, थोड़े से 5 मिनट के गैप में हमारी अश्विनी भी सैटिस्फाइड हो जाती है। दोनों पागलों की तरह सैटिस्फाइड हो जाते हैं। फिर वो एक दूसरे को होल्ड करते हैं, और वहाँ पर जो कंबल रहती है उससे एक दूसरे को करते हैं। दोनों के बाल भी गीले रहते हैं। तभी वहाँ पे अश्विनी कहती है, हम ठंड लग जाएगी, हमने अपना सर भी नहीं पोंछा। तो वहाँ पर कहती है, कभी कभार ऐसे गीले में सोने का मजा ही कुछ और रहता है। आरोही कहती है, पर अश्विनी कहाँ मानने वाली थी। वो आरोही को बोलती कि 2 मिनट रुको। वहाँ पर जो उसे टॉवल्स रखे थे वॉशरूम से वो जाकर लेकर आती है, और तब तक उसने अपने आप को एक बेडशीट में कवर किया रहता है। जैसी वो लेकर आती है, वो वहाँ पर आरोही को सर को पहले पोंछने लग जाती है। आरोही को तो यार इस तरीके के अश्विनी का गेस्चर हमेशा से पसंद था, क्योंकि वो अपने से पहले उसके बारे में सोचती थी। फिर थोड़ी देर में आरोही बोलती है, अपने सर को भी पोंछ लो वरना बीमार हो जाओगी। तो कहती है, तुम पहले अपने इसको टॉवल को पकड़ो, मैं पोंछती हूँ। तो कहती, पोंछो ना। और जैसी वो अपने दोनों हाथ को पकड़ के वो टॉवल को पोंछने लगती है, तो उसकी बेडशीट जो होती है, जिससे उसने अपने आप को कवर किया रहता है, वो गिर जाती है। आरोही तो बहुत नॉटी रहती है। कहते हैं ना, कभी कभार इंसान कितना भी प्यार कर ले अपने पार्टनर को, मतलब मन नहीं भरता। वो सेटिस्फाइड हो चुके थे, लेकिन उसका मन ही नहीं भर रहा था। और जैसी वो बेडशीट नीचे गिरती है, और जो हमारे अश्विनी के बूब्स हाईलाइट होते हैं, तो यहाँ पर जो आरोही रहती है, वो आओ नहीं देती, ताव नहीं देती, अपने माउथ से उसके जो निप्पल्स होते हैं उसे सक करने स्टार्ट कर देती है। अश्विनी कहती है, आरोही क्या कर रही हो, अभी तो किया था। तो कहती है कि तुम करो ना अपना काम, सर पोंछो ना, मुझे तो यही करना है। और ऐसे करके वो काफी हद तक उसके जो बूब्स रहते हैं उसे सक करने लग जाती है। अश्विनी को और फीलिंग्स बढ़ती जा रही थी, वो कम होने के बजाय और बढ़े जा रही थी, और उन दोनों को बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों काफी पैशनेट तरीके से एक दूसरे को किस करने लग जाते। थोड़ी देर के बाद अश्विनी बोलती कि बस आरोही, हो गया, अभी सो जाओ। थोड़ी देर के में आरोही एकदम से अश्विनी के शोल्डर पे अपना सर रखती है, और टाइटली उसे हग करती है, और दोनों सो जाते हैं। रात का जब 2-2:30 बजे होता है, तो आरोही को भूख लगती है, और जो अश्विनी ने खिचड़ी बनाई रहती है वो जाकर वो खा लेती है। फिर मॉर्निंग का टाइम रहता है। अब यहाँ से इनकी लाइफ को एक ट्विस्ट टर्न मिलने वाला था, और ये दोनों काफ़ी अच्छे से रेडी हो जाती हैं मॉर्निंग के टाइम पे, और जाने के लिए तैयार होती हैं। जैसे ये मिस मालिनी के ऑफिस में पहुंचती हैं, तब वहाँ पे पूजा उन्हें मिलती है। पूजा उन्हें बोलती है कि आइए, आपने वो पूरी शॉपिंग वगैरह कर ली थी, ये सारी चीज़ें। तो वो कहती है कि हाँ, ट्रेनर्स आ चुके हैं, अब अश्विनी वहाँ से ट्रेनिंग के लिए जाएगी। तभी वहाँ पे आरोही कहती है कि वेट, यहाँ पर मुंबई के लिए भी ऑडिशंस हो रहे हैं ना। तो वो कहती है कि हाँ, मतलब ट्रांस क्वीन के लिए। तो वो कहती है कि हाँ, तो कहाँ हो रहे हैं, आप मुझे बता सकते हैं। तो वो कहते हैं, अरे उससे आपको क्या लेना देना, पूजा पूछती है। तभी आरोही कहती है कि लेना देना है। पहले आरोही पहले अश्विनी वहाँ जाएगी, और वहाँ पर नॉर्मल लोगों की तरह ऑडिशंस देगी। अगर वो वहाँ पर उन लोगों से अगर सिलेक्ट हो जाती है, तो उसके बाद वो यहाँ पर आके डायरेक्ट कंपटीशन करेगी। इससे हमें हमारा लेवल भी पता चलेगा कि हम डिज़र्व करते हैं नहीं। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि मिस मालिनी अंधे घोड़े पर अपना दाँव लगाए। अगर लंगड़े घोड़े पे दाँव लगाना या अंधे घोड़े पे दाँव लगाना बेवकूफ़ी होगी। एटलीस्ट हम अपनी नज़रों में तो सैटिस्फाइड होंगे कि हम काबिल हैं कि नहीं। तो पूजा कहती है, यार ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, मिस मालिनी ना बहुत शार्प माइंडेड इंसान है। अगर उन्होंने किसी चीज़ के लिए किसी को बोला है, तो मतलब वो सामने वाले की काबिलियत वगैरह सब जान चुकी होंगी। और तुम ये सब करके ना अपना टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हो। अगर मिस मालिनी बहुत ज़्यादा यू नो चूजी है, वो ऐसे किसी भी इंसान को हाँ नहीं कहती हैं, तो तुम इतना टेंशन मत लो। अगर उन्होंने कहा है ना,
तो कुछ काबिलियत तो अश्विनी में होगी, तभी कहा है। तभी आरोही कहती है, मैं मानती हूँ, पर एटलीस्ट हम ये मिस मालिनी के लिए नहीं कर रहे हैं, हम हमारे कॉन्फिडेंट लेवल के लिए कर रहे हैं, तो तुम बताओ। तभी वो कहती है कि यार पहले मिस मालिनी से बात कर लो। तो वो कहती है कि हाँ मैं बात कर लूँगी, मैं उनसे सब कुछ बात करूँगी, पर तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ पर कंपटीशन कहाँ हो रहा है। तो वो कहती है गोरेगांव में हो रहा है। तो वो कहती है ठीक है, हम गोरेगांव जा रहे हैं और मिस मालिनी से मैं फ़ोन पर बात कर लूँगी, मेरे पास यूसुफ का नंबर है, मैं यूसुफ को बोल दूँगी, यूसुफ डायरेक्ट मिस मालिनी से बात करा देगा। ये बोलकर यहाँ से जो आरोही रहती है वो अश्विनी का हाथ पकड़ती है और उसे बोलती है कि तुम चलो बैठो, अपन देखते हैं। और ये बोल के ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। आरोही ये सारी बातें यूसुफ को बताती है कि वो जा रही है ये सब, और यूसुफ कहता है अरे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। वो भी उसे वही सारी बातें कहता है जो ज़रूरी रहती है, और बोलता है वो उसे कि ये सब मत करो। तभी जो पूजा का भी कॉल यूसुफ को आ रहा रहता है, तो वो कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम लोगों से बाद में बात करता हूँ। पूजा भी सेम चीज़ उन्हें ये बताती है कि ये लोग इस तरीके से चले गए। तो कहता है हाँ मुझे आरोही का कॉल आया था। तो वो कहते हैं ठीक है यार, अगर उन्हें ये चीज़ करनी है तो करने दो, उस पर हम कुछ नहीं कहते, मैं मिस मालिनी से बात करता हूँ। यूसुफ भी जाके मिस मालिनी को बताता है ये सारी बातें। मिस मालिनी स्माइल करने लगती है और बहुत स्माइल कर रही रहती है, वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही रहती हैं। तभी यूसुफ एकदम से बोलता है कि मैम मैंने आज तक आपको इतने टाइम तक कभी स्माइल करते हुए नहीं देखा, और इतनी ज़्यादा वाइड स्माइल मैंने कभी नहीं सोचा। तो वो बोलती हैं कि क्यों, मैं स्माइल नहीं कर सकती हूँ क्या। तो कहते हैं नहीं, मैंने आपको इतनी सीरियस बात बताई और आप उसमें स्माइल कर रहे हो, ये बात सुनकर मुझे थोड़ा शौक लगा। तो वो कहते हैं शौक लगने वाली बात नहीं है, तुम्हें ही नहीं लगता कि मैंने सही बंदों पे दाव लगाया है। मैंने कोई अंधे घोड़े पे दाव नहीं लगाया और ना लंगड़े घोड़े पे दाव लगाया है, मैंने सही घोड़े पे दाव लगाया है। तुम्हें देख कर खुशी होनी चाहिए कि ये दोनों लड़कियां अपनी काबिलियत पे आगे बढ़ना चाहती हैं। ये दूसरी लोग लड़कियों की तरह नहीं है कि भाई अगर रिकमेंडेशन दे दिया है या रेफरेंस दे दिया है तो ये लोग सीधे सीधे वहाँ चली गई और काम करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उल्टा ये लोग अपनी खुद की काबिलियत को चेक करने गई हैं कि यार कि वो काबिल हैं कि नहीं। ये बात पे इनकी लॉयल्टी और इनकी ऑनेस्टी और इनकी ग्रीडीनेस सबके बारे में पता चलता है। इनसे ये पता चलता है कि ये लोग बिल्कुल ग्रीडी ही नहीं है। इन्हें इन्हें एक्चुअल में लोगों के रिसोर्सेस और इन सब की वैल्यू है। इवन इनके लिए खुद की सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो ऐसा इंसान होता है ना, जब ये लड़ता है तो वो इतने जोरों शोरों से लड़ता है ना कि उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और यहाँ पे आरोही और अश्विनी जब ये कंपटीशन लड़ेंगे तो वो मुझे जिताने के लिए नहीं लड़ेंगे, वो हक के लिए लड़ेंगे अपना। और उनके दिमाग में ये रहेगा कि अगर मैं यहाँ स्टैंड करती हूँ डिजर्व करना, तो मैं करूँगी। तो अश्विन कहता है तो मैम अगर वहाँ पर किसी ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, तो वो कहता है कि उन्हें कोई रिजेक्ट कर ही नहीं सकता है। अश्विनी की बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है, उन्हें वहाँ पर कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता है अनटिल अनलेस कि वहाँ जोसेफ नहीं होना चाहिए। अगर जोसेफ अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए अगर मतलब अश्विनी को मना करता है तो वो बात अलग है। और हालांकि वो अगर वहाँ पर हुआ तो वो ये हरकतें करेगा, तो तुम्हें मेक श्योर करो कि वहाँ पर जोसेफ नहीं है। और अगर है भी तो वो अगर किसी भी इंसान को बॉयकॉट या ब्लैक लिस्टेड की वे में लिस्ट में डाल रहा है, तो ये सब के चीज़ में तुम रिमूव करो। बस इतना होगा, वरना अश्विनी अपनी काबिलियत से उन जजों को कंपटीशन में डाल देगी। और थोड़ी देर के बाद अश्विनी जो वहाँ पर होती है गौरेगांव, वहाँ पहुँच ही जाती है आरोही के साथ। और आरोही क्या बोलती है कि रुको अश्विनी, तुम वहाँ लाइन पे लगो, मैं सारी फॉर्मेलिटीज़ निभाती हूँ। आरोही भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, और वो जाती है, वो पूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरा सब कुछ कर रही रहती है। फिर वो बोलती है कि हमें कूपन वगैरह सब कुछ मिल गया है और हमारा नंबर अभी शायद से 2 या 3 घंटे के बाद आएगा, क्योंकि ऑडिशंस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो कहती कोई बात नहीं, अपन यहाँ बैठ जाते हैं। ये लोग वहाँ बैठते रहते हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे रहते हैं। थोड़ी देर में इनकी नज़र पड़ती है कार पर, और कार में से निकलता है जोसेफ। और अश्विनी एकदम से आरोही का हाथ पकड़ते हुए बोलती है आरोही जोसेफ है यहाँ पर।
आरोही बोलती है, अश्विनी तुम डरो क्यों रही हो? अगर देखो मिस मालिनी अगर तुम्हें डायरेक्ट भी रिकमेंड करती तो भी तो वो वहां पर जाकर जोसेफ थोड़े से हंगामे कर सकता था अगर उसे बॉयकॉट करना। तो तुम ये बात की खुश रहो कि यहाँ पे सिर्फ हम अपनी काबिलियत देखने आए हैं और यहाँ पर जोसेफ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ये एक न्यूट्रल कंपटीशन है जहाँ पे हमें न्यूट्रल तरीके से करना है। यहाँ पर उसकी पावर पोजीशन नहीं चढ़ेगी, और अगर उसकी पावर पोजीशन चलेगी भी ना तो उससे भी ज़्यादा पावरफुल इंसान उसके सर पे बैठा है, जो हमारी खुद मिस मालिनी है। तो तुम ये जानती हो ना, तो तुम इस बात पे डरो मत, तुम बस अपना 100% देना, और जैसे वो लोग रैंप वॉक कराएंगे, जो कॉम्पिटिशन्स होगा वो सब अपना अच्छे से करना, और उस पे ही हर चीज़ डिपेंड करती है। सो तुम डरो मत। तो आरोही की तरफ अश्विनी देख के बोलती है, तुम्हारा यही कॉन्फिडेंस मुझे जीने के लिए और ज़िंदगी से लड़ने के लिए मुझे हिम्मत देता है। थैंक यू अश्विनी, थैंक यू आरोही मेरे साथ रहने के लिए। तो आरोही बोलती है, अश्विनी बार बार थैंक यू मत बोला करो, यू आर माई लव ऑफ माई लाइफ, ओके, और ऐसे कुछ मत करो। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है, कि क्या जोसेफ अपनी पावर और पोजीशन से हमारी क्या बोलते हैं आरोही और अश्विनी की लाइफ को फिर से डिस्ट्रॉय करना चाहेगा, या फिर ये लोग आगे बढ़ पाएंगे। ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।